बचपन में हम सब ने अलग अलग गेम्स खेले होंगे, जैसे सबवे सर्फर्स, GTA वाइस सिटी या फिर टेम्पल रन। ये सारे गेम्स खेलते समय हमारे मन में कुछ तो ऐसे थॉट्स तो आए होंगे कि ये गेम्स बनते कैसे हैं, या फिर ये जो कैरेक्टर्स हैं उनका स्किन कलर कैसे कौन डिज़ाइन करता होगा, इनका मूवमेंट कैसे पॉसिबल है। अगर आपके माइंड में ये सारे थॉट्स आते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए आज काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ सिमरन सैयद, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉस रोड के इस क्रॉस रोड सीरीज़ में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। गेम डेवलपिंग या फिर गेम डिज़ाइनर आज के समय काफ़ी एक लुक्रेटिव करियर ऑप्शन साबित हो सकता है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ करियर है ये, या फिर मैं बोल सकती हूँ काफ़ी यूनिक करियर है ये। तो इस जॉब की या फिर इस स्किल सेट की आने वाले टाइम में और इस टाइम में भी काफ़ी डिमांड बढ़ते ही जा रही है। बेसिक मतलब क्या होता है गेम डिज़ाइनिंग या गेम डेवलपमेंट का, दैट किसी भी गेम को या फिर किसी भी गेमिंग के कॉन्सेप्ट को एक प्लेबल गेम बनाना, एक प्लेबल रियलिटी बनाना। अब हम देख लेते हैं गेम डिज़ाइनिंग या गेम डेवलपमेंट का आज के टाइम में स्कोप क्या है। अगर मैं पहले की ग्लोबल मार्केट की बात करूं, लाइक ईयर 2020 की, तो $173 बिलियन का ग्लोबल गेमिंग मार्केट में डिमांड चल रहा था। एंड बाय 2026 इट इज़ एस्टिमेटेड टू रीच अबाउट $314 बिलियन, जो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो हमें देखने को मिलने वाला है, जंप देखने को मिलने वाला है गेमिंग इंडस्ट्री में। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो गेमिंग में एक करियर डेवलप करना या फिर करियर डिज़ाइन करना आपका स्टार्ट करना, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। अगर मैं कहूँ कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, गेम डेवलपमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे उसका फर्स्ट पार्ट आता है प्रोग्रामिंग, जिसमें हम कोडिंग वगैरह करते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि अगर मुझे कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो क्या मैं गेम डेवलपर बन सकता हूँ या गेम डिज़ाइनर बन सकता हूँ। माय आंसर इज़ दैट आपको एटलीस्ट बेसिक कोडिंग तो आनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और फोटे में जा रहा है तो आप उस पर अपना करियर स्पेशलाइज बना सकते हो, बट बेसिक कोडिंग उसमें नेसेसिटी होता है। ऑल्सो 3D मॉडलिंग आपको आना चाहिए, जिसमें आपको कैरेक्टर्स कैसे डिज़ाइन करनी है, उसका एनवायरनमेंट कैसे डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट आर्ट जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है गेमिंग के कॉन्सेप्ट्स में। ऑल्सो साउंड डिज़ाइन करना, लाइक आपने देखा होगा गेम्स में जब आप लोग कुछ गन का शूटिंग करें तो उसका जो साउंड आता है, तो वो सारी बारीक जो चीज़ें होती है, मिनिमल चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें पार्ट है गेम डिज़ाइनिंग या गेम डेवलपिंग की। अभी गेम डिज़ाइनिंग में ना एक कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है इंडीज़ का। तो अभी इंडीज़ क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती है ना, वो बहुत सारे गेम डेवलपर्स को हायर करती है डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए। जैसे कोई साउंड डिज़ाइन करेगा, कोई प्रोग्रामिंग देखेगा, या फिर कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करेगा। तो इस तरह से जो होते हैं उनको हम इंडीज़ नहीं कहते। अभी इंडीज़ ऐसे इंडिविजुअल आर्टिस्ट होते हैं जो सारा काम खुद करते हैं, जो खुद से इंडिविजुअली एक गेम को डिज़ाइन करते हैं, उसको हम इंडीज़ कहते हैं। वो डिफरेंस है एक गेम डेवलपर और एक इंडी में। अब हम देख लेते हैं कि गेम डेवलपर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है। जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि कोडिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोडिंग करना, देन उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को डिज़ाइन करना, कैरेक्टर्स डिज़ाइन करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। देन जब आप गेम्स बना रहे हो उसको टेस्ट करना, उसके एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको रेक्टिफाई करना, या फिर सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना, अपडेट्स गेम्स में लाना, नए नए, उसका जितना भी मेंटेनेंस है वो देखना कि कोई इसमें बग्स तो नहीं आ रहे हैं, एंड रिसर्च करके न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से न्यू गेम्स को इन्वेंट करना। ये सब एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी अगर आप एक गेम डेवलपर बन रहे हो। तो अगर आप उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो ऐड हो जाती है। अभी अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको गेम डेवलपर बनना है, तो उसके लिए स्किल सेट क्या इंपॉर्टेंट है या क्या रिक्वायर्ड है वो हम देख लेते हैं। तो आप में टेक्निकल स्किल्स जो है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। अगर टेक्निकल स्किल्स में कुछ ड्रॉबैक्स भी है तो उसको टाइम एंड अगेन आपको रेक्टिफाई करना है, इम्प्रूव करना है। देन आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी एटलीस्ट 2 से 3 लैंग्वेजेस में, जैसे सी है, C++ है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एंड एटलीस्ट आपको गेमिंग के जो इंजन्स हैं जैसे यूनिटी है, अनरियल इंजन है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का, ऐसे इंजन्स का आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अभी हम देख लेते हैं कि स्किल्स के साथ साथ एजुकेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 12th के बाद फाइनल कर दिया है कि आपको गेमिंग में जाना है या गेमिंग में अपना करियर बिल्ड करना है, तो आप इरिस्पेक्टिव आपने 12th कौन सी भी स्ट्रीम से किया हो, उसके बाद आप अगर डिग्री करना चाहते हो तो आप बीएससी इन गेमिंग कर सकते हो, बीएससी एनिमेशन एंड गेमिंग कर सकते हो, बीएससी इन ग्राफिक्स एनिमेशन एंड गेमिंग, बीएससी इन एनिमेशन गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, बैचलर्स इन मीडिया एनिमेशन एंड डिज़ाइन जिसको हम BMAD कहते हैं, BA इन एनिमेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन गेम डिज़ाइन। इस तरह से कुछ पॉपुलर ऑप्शंस है आपके करियर के लिए या ग्रेजुएशन या डिग्री के लिए जो आप परस्यू कर सकते हो। इफ़ आपने प्लान किया है कि आपको गेमिंग में करियर बनाना है बट आपने ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हो, आपने कोई दूसरी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद आप MTech या MCA जैसे ऑप्शंस को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए परस्यू कर सकते हो, और एल्स आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज या फिर डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो परस्यू कर सकते हो एनिमेशन गेम डिज़ाइनिंग के लिए। अभी कौन से टॉप कॉलेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। अगर आपको डिग्री के लिए जाना है तो NID एक पॉपुलर नाम है जो हर एक डिज़ाइनिंग के लिए कॉलेज प्रायोरिटी मैं आपको कह सकती हूँ वो है, जहाँ पे आप गेमिंग के अलग अलग बैचलर के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। MIT यूनिवर्सिटी है, पर्ल अकेडमी है, MIT है, इस तरह से कुछ पॉपुलर कॉलेज के ऑप्शंस है जहाँ पे आप अपना करियर गेम डिज़ाइन में परस्यू कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोर्सेज करना है डिप्लोमा वगैरह के, तो उसके लिए आप अरीना एनिमेशन है, मैक है, इस तरह से कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं फ़ीस रेंज की बात करूं तो फ़ीस रेंज अगर आप कॉलेज के लिए जाना चाहते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 5 to 10 लाख आपका ओवरऑल एवरेज बजट जाता है अगर आप एक डिग्री परस्यू करना चाहते हो तो। वेरस अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज डिप्लोमा ऑप्शंस के लिए अगर आपको जाना है तो 65,000 से लेके 5 लाख तक आपको डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल मिल सकते हैं एवरेज। अब जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इसमें सैलरी आप कितना अर्न कर सकते हो। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो मेरा प्रेफरेंस या फिर मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि पहले अगर आप गेमिंग सीख रहे हो ना तो इंटर्नशिप्स करिए। इंटर्नशिप जब आप करते हो तो उसमें जो स्टिपेंड्स होते हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 10 to 12,000 तक आपको एवरेज स्टिपेंड्स मिलते हैं अगर आप गेमिंग में जा रहे हो तो। ऑल्सो अगर आप सैलरी की बात करते हो तो एवरेज सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है दैट इज़ फ्रॉम 35,000 to 50,000, जो आने वाले टाइम में यानी कि जिस तरह से आप स्पेशलाइजेशन करते हो उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी बढ़ती है। अगर आपको आपकी करियर पर्सनालिटी को, करियर इंटरेस्ट को अच्छी तरह से एनालाइज करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो और अपने करियर का एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट हम इसी तरह से और मोटिवेटेड रहे न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। कोई भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है तो कमेंट सेक्शन में उसको आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई वीडियोज़ आपको कोई करियर पे चाहिए तो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे वो वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू सो मच।